हेलो मित्रों, नमस्कार। आज श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, उनकी जन्मतिथि है। सबसे पहले मैं कविवर को शत शत नमन वंदन करती हूँ। ऐसे कवि जिनको कालजयी कहते हैं, इतिहास के पन्नों में अमर हो चुके हैं। इन्हें कभी भी भुला पाना संभव नहीं है। बहुत सारा साहित्य इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है, जिसमें उर्वशी इनका खंड काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। परंतु उस संबंध में आज मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं एक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई उनको ही समर्पित करते हुए आपके समक्ष पढ़ रही हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत ही सुंदर कविता है जीवन के बारे में। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब अंतर्मन टूट चुका हो, व्यक्ति का हृदय टूट चुका हो, और उसके बाद सुख का समुद्र भी मिल जाए, तो रह जाता कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। खड़ी हुई फसल बिना वर्षा के, अगर जल के बिना उसका तिनका तिनका बिखर जाए, फिर बाद में वर्षा अगर हो भी जाए, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध किसी से किसी भी स्तर के हों, यदि वो दुख में साथ नहीं देते, जिन्हें हम अपना कहते हैं, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मूल्य नहीं। और हमारे सुख में अगर वो खड़े होते हैं, तो ऐसे संबंधों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज यहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जीवन में अनेक क्षण आते हैं, अनेक पल आते हैं, जब हम छोटी छोटी खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, और वो समय निकले जाते हैं रोज यहाँ। हम उनको आनंदित होकर नहीं मना पाते। फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का हम नित्य प्रतीक्षा करते हैं, प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं कि हमारे जीवन में सुख आएगा, कभी तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा समय आएगा। उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जीवन में छोटी मोटी खुशियाँ जो भी मिले, उनको उस पल जीना चाहिए। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हमारा मन किसी की कटुवाणी से अगर आहत हो जाए, भीतर तक दुखित हो जाए, आत्मा तक दुखित हो जाए, भीतर तक छलनी हो जाए, हृदय टूट जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का, बाद में वे व्यक्ति कितने ही प्रिय वचन कहे, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। हृदय में लगी हुई चोट, हृदय की पीड़ा उसके प्रिय वचनों से भी समाप्त नहीं होती। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, संसार में कितने भी सुख साधन किसी व्यक्ति के पास हो, धन संपन्नता हो, पर काया रोगों का घर हो, पर यदि व्यक्ति
निरोगी नहीं है, व्यक्ति अनेक रोगों से ग्रसित है, तो फिर अनगिनत सुविधाओं का उसके पास अपार संपत्ति है, अनगिनत सुविधाएं हैं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। उन सुविधाओं का जीवन में कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि उसका शरीर उन सुख सुविधाओं को भोगने के लायक नहीं है। ये कविता हमारे जीवन से संबंधित है, बहुत ही खूबसूरत कविता है। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको पसंद आएगी। पुनश्च कविवर को शत शत नमन करते हुए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि यदि कविता पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आभारी रहूँगी।